सुना है ठकुराइन यहाँ की जंगल थाली बहुत मशहूर है। चलो देखा जाए कौन है ये नया बावर्ची। जैसे वो सीढ़ियों पर पैर रखते हैं, सामने का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सामने रेवती गल्ले पर बैठी थी। ये तो वही है, ये वही औरतें जिन्हें हमने शादी से भगाया था। मेरा मतलब लोगों ने बेइज्जत करके भगाया था और हमने कुछ नहीं बोला था। ठाकुर जी चलिए यहाँ से, ये हमें बेइज्जत करेंगी, बदला लेंगी। सही कहा, ये औरतें हमसे बदला लेंगी। वो दोनों मुड़ने ही वाले होते हैं कि रेवती की नजर उन पर पड़ती है। उनको लगता है कि रेवती अब उन्हें धक्के मारकर निकालेगी। मंगला और चमेली गुस्से से उन्हें घूरने लगती हैं। रेवती अपनी जगह से उठती है, हाथ जोड़ती है और मुस्कुराती है। आइए ठाकुर साहब, आइए ठकुराइन जी, सहेली भोजनालय में आपका स्वागत है। मंगला, काका काकी के लिए सबसे अच्छी वाली टेबल लगा। बहू तुम हमें भगाओगी नहीं, हमने तो तुम्हारे साथ। मालिक, वो हमारा कल था, ये हमारा आज है। हमारे रेस्टोरेंट की सीढ़ियां चढ़ने वाला हर इंसान हमारे लिए ग्राहक नहीं भगवान होता है, और भगवान को कोई घर से नहीं निकालता। बैठिए, सुमित्रा के हाथ की जंगल थाली खाइए। ठाकुर और ठकुराइन शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। वो चुपचाप बैठते हैं। थोड़ी देर में उनकी थाली आ जाती है। खाना खाते वक्त ठाकुर की आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। वो उठते हैं और रेवती के सामने हाथ जोड़ लेते हैं। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं पत्थर था जो तुम्हें पहचान नहीं पाया। तुम औरतें नहीं देवियां हो। उस दिन वो औरतें तुम्हारी बेइज्जती कर रही थी और हम दोनों खड़े होकर देख रहे थे। हमने उन्हें रोका भी नहीं। हमें माफ कर दो, मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मालिक, आप हमसे बड़े हैं, गलती हो जाती है और आप अपनी गलती मान रहे हैं, ये तो सबसे बड़ी बात है। शाम ढल रही है। रेस्टोरेंट रोशनी से जगमगा रहा है। अब ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं, एक ब्रांड बन चुका है। पेड़ के नीचे सड़क के किनारे 6 आदमी खड़े हैं। कपड़े फटे हुए हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है। कामिनी ऊपर खड़ी थी। जैसे ही उसकी नजर नीचे जाती है, वो हैरान रह जाती है। जीजी, रेवती जीजी, देखो देखो, वो लौट आए, हमारे पति लौट आए। रेवती, सुमित्रा, मंगला सब दौड़कर रेलिंग पर आती हैं। वो पहचान लेती हैं उनके पति हैं। वो पागलों की तरह सीढ़ियों से नीचे भागती हैं। जानकी देवी भी लाठी टेकते हुए तेजी से आती हैं। नीचे आकर बहुएं अपने पतियों के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। हमें माफ कर दो रेवती, हम हार गए। हम कमाने गए थे ताकि तुम्हें रानी बनाकर रखें, पर देखो भिखारी बनकर लौटे हैं। खबरदार जो खुद को भिखारी कहा। आप सही सलामत लौट आए, मेरे लिए यही सबसे बड़ी दौलत है। पर यह सब हमने शहर में सुना था, पेड़ वाले रेस्टोरेंट के बारे में। लोग कहते थे कोई सहेली ग्रुप चलाता है। वो तुम हो, तुम लोगों ने ये सब किया। हाँ मेरे लाल, जब तुम नहीं थे तो इन बहुओं ने बेटों से बढ़कर मेरा ख्याल रखा। इन्होंने जमीन से आसमान तक का सफर तय किया है। हम काम की तलाश में शहर में गए थे। एक बड़े व्यापारी ने हमें अपना बंधुआ बना लिया था। बड़ी मुश्किल से वहां से भाग कर आए हैं। पतियों की वापसी से बहुओं की खुशी दोगुनी हो जाती है। कुछ समय और बीत जाता है। रेस्टोरेंट का नजारा अब और भी प्यारा है। रेस्टोरेंट खचाखच भरा है। किचन में एक अलग ही रौनक है। सुमित्रा रोटियां बेल रही है और उसका पति दिनेश पास खड़ा होकर सब्जी काट रहा है। अरे भाग्यवान, जरा धीरे बेलन चलाओ, मुझे तो डर है कहीं रोटी के साथ मेरी उंगली ना बेल दो। अच्छा जी, शहर में तो बड़ी गुलामी की, अब थोड़ी बीवी की गुलामी भी कर लो, पुण्य मिलेगा। बाहर मंगला ऑर्डर ले रही है और उसका पति सुरेश ट्रे में पानी के गिलास भरकर ग्राहकों को सर्व कर रहा है। रेवती गल्ले पर बैठी है और उसका पति महेश ग्राहकों के बिल चेक कर रहा है। ये अब औरतों का काम या मर्दों का काम नहीं रहा, ये अब परिवार का काम था। देख रहे हो दीनानाथ, मेरी बहू ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े सूरमा भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने अकेले अपने दम पर इस वीराने में अन्नपूर्णा का भंडार खोल दिया। कल तक जो गांव वाले तमाशा देखते थे, आज वही इनका हाथ बटाने खुद चले आ रहे हैं। मेरी बहू ने तो सच में पत्थर में भी फूल खिला दिए। हे मेरे महादेव, बस अपनी कृपा ऐसे ही रखना, मेरी इस भरी पूरी बगिया को कभी किसी की नजर ना लगे। गांव के सरपंच रघुनाथ जी माइक लेकर खड़े हैं। जानकी देवी पास में ही खड़ी है। उनके गले में एक बड़ी माला डली हुई है और उनके हाथ में एक पुरस्कार भी है। भाइयों और बहनों, आज हमारे गांव का नाम पूरी दुनिया में रोशन है, जो सिर्फ अम्मा जी और उनकी 6 बहुओं की वजह से है। इन्होंने साबित कर दिया कि औरत अगर ठान ले तो वो पेड़ पर भी महल खड़ा कर सकती है। सभी गांव वाले जोर से तालियां बजाते हैं। ये वही लोग हैं जो कल तक मेरी बहुओं की बुराई करते थे, आज उनके लिए ही खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। इसे कहते हैं किस्मत बदलना। रात का समय है। रेस्टोरेंट अब पहले से भी ज्यादा अच्छा और बड़ा बन चुका है। आज रेस्टोरेंट लाइटों से जगमगा रहा है। पूरा परिवार कुर्सियों के ऊपर बैठा है और बातें कर रहा है और हंस रहा है। कुछ भी कहो, अगर सब साथ होते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। और हाँ, किसी ने सही कहा है, जब भगवान एक दरवाजा बंद कर देता है तो साथ में दूसरा भी खोल देता है।